हाय, दिस इज अजीत। सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज की ये वीडियो में मैं कुछ विचार रखना चाहूँगा, कुछ थॉट्स में यहाँ में रखना चाहूँगा, जो मुझे विश्वास है आप सभी को मदद होगा। ये वीडियो सुनने के बाद आप सभी को हिम्मत मिलेगा गॉड में और भी आस्था और भरोसा रखने के लिए। तो मैंने जैसे कहा, ये वीडियो में मैं कुछ एक टॉपिक के बारे में बात करना जा रहा हूँ, जो टॉपिक काफी कम लोगों ने मैंने सुना है इस टॉपिक पे बात करते हुए, और जिसको काफी कम ही मात्रा में हम लोग उसको इम्पोर्टेंस, प्राथमिकता हम लोग देते हैं। तो उसके बारे में आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद आप जरूर एक ब्लेसिंग फील्स करेंगे और आपको प्रभु की ओर बढ़ने के लिए आपको हिम्मत मिलेगा। प्रार्थना एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बार हम लोग सुनते हैं, आदमी को बोलते हुए, आदमी को प्रचार करते हुए, लेकिन भी पेशेंस, धैर्य धारण या प्रभु में वेट करना, प्रभु में रुकना, वो प्रभु का समय को रुकना, जिसको इंग्लिश में पेशेंस कहा जाता है, जिसको बाइबल ने बोला है कि प्रभु की समय को वेट करो, पेशेंस करो। या उसके बारे में आज कुछ हम देखने जाएंगे, क्योंकि ये काफी इजी है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु में फिर वही प्रार्थना के उत्तर मिलने के लिए जो हम लोग को रुकना होता है, जो समय के लिए जो पेशेंस करना होता है, उसके बारे में वो काफी इतना इजी नहीं होता है, या इतना आसान नहीं होता है। तो इसी के लिए आज हम लोग पेशेंस के बारे में बात करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंस है, ये कितना जरूरी है हम लोग का लाइफ में। जैसे मैंने कहा, जितना प्रार्थना एक आदमी के जीवन में जरूरी होता है, उतना ही एक धैर्य धारण भी एक आदमी के जीवन में जरूरी होता है। प्रभु की आशीषों को देखने के लिए, प्रभु की आशीषों को अपने लाइफ में, अपने जीवनों में आने देने के लिए धैर्य धारण उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैंने कहा, जितने प्रार्थना जरूरी है एक आदमी के जीवनों में, उतने ही धैर्य का जरूरी होता है। और ये जब प्रार्थना और धैर्य साथ में जब चलेंगे, उसके बाद हम लोग को प्रभु की बड़े काम होने वाला हम लोग को जीवन में हम लोग को दिखाई देता है। हम लोग हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 12 हम पढ़ेंगे सभी के लिए। यहाँ ऐसा कहता है, हम यह नहीं चाहते हैं कि तुम आलसी हो जाओ, बल्कि तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया था। प्रभु की वाणी बोलता है, प्रभु की वचन बोलता है कि विश्वास और धैर्य, मेरे प्यारे दोस्तों, धैर्य एक बहुत ही जरूरी चीज है, जो हम लोग बहुत कम सुनते हैं धैर्य के बारे में प्रचार होते हुए, धैर्य के बारे में शिक्षा आते हुए। लेकिन भी बाइबल कहता है, जो विश्वास और धैर्य के साथ प्रभु को आशीषों को पा रहा है, उनके अनुकरण करो, उनसे कुछ आप लोग सीख लो, या वही चीज आपको जीवन में भी उतार लो। यही प्रभु चाहता है, प्रभु की वचन कहता है। इवन प्रभु हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 36, वहां पे भी यही चीज बोला गया है, जो धैर्य करना है प्रभु की वचनों को, प्रभु की इच्छाओं को और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य बहुत जरूरी है। प्रार्थना किसी के जीवन में यह दिखाता है कि उसका और प्रभु के बीच में कितना उसका कनेक्शन अच्छा है, या संपर्क कितना अच्छा है। लेकिन भी धैर्य वो चीज को दिखाता है कि वो व्यक्ति प्रभु में कितना आशा भरोसा रखता है, कितना वो प्रभु में डिपेंड करता है। इसलिए प्रभु कहता है, भजन संग्रह Psalms नंबर 37 वर्स 7, प्रभु कहता है कि धैर्य रखो, प्रभु की इच्छाओं को वेट करो, या इंतजार करो, और अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों को उसके आशीषों को, या उस दोस्तों के जीवनों में अच्छे काम जो हो रहे हैं, उन्नति हो रहे हैं,
कुछ ऐसे करके जो प्रभु नहीं चाहता है, कुछ ऐसे करके वो लोग उन्नति हो रहा है, तो वो सबको देख के तुम विश्वास मत खो जाओ, तुम धैर्य रखो प्रभु में। यही प्रभु कहता है Psalm नंबर 37 वर्स 7। जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के साथ साथ ये धैर्य साथ चलना बहुत जरूरी है। जो धैर्य एक समय है जो आप जो प्रार्थना किया होगा पहले, वो प्रार्थना के उत्तर को रुकने वाला समय है, एक धैर्य का समय। एक प्रभु में आस्था रखते हुए, भरोसा रखते हुए जो वेट करता है, वो एक समय होता है धैर्य का समय, जो इंग्लिश में पेशेंस कहा जाता है। बहुत ही समय में हम लोग सुनते हैं कि हम लोग ने प्रार्थना किया है, लेकिन हम लोग धैर्य नहीं होने के वजह से, हम लोग प्रभु के समय को नहीं रुक पाने के वजह से हम लोग अपना प्रार्थना जीवन ही हम लोग खो देता है, जो कि एक काफी डेंजर एक समय है, काफी खतरनाक एक समय है, जहां में हम लोग धैर्य नहीं कर पाने के वजह से लोग प्रार्थना का जीवन ही हम लोग खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बहुत ही समय में प्रार्थना एक काफी सरल चीज जैसा लगता है, उतना ही कठिन है धैर्य कर पाना। क्योंकि जब जो जो जिसके लिए आप लोग प्रार्थना किया होगा, वो उसका पूरा विपरीत चीज आपका जीवन में आ रहा होगा, उसका टोटली ऑपोजिट, टोटली उल्टा चीज आपका जीवन में हो रहा होगा। उसी बीच भी आपको आपका विश्वास को पकड़ते हुए, धैर्य से वेट करते हुए, धैर्य रखते हुए आप प्रभु में आगे बढ़ना होगा। वही चीज काफी बहुत ही मुश्किल समय होता है, लेकिन जब आप वो करेंगे तब आपका भरोसा आप प्रभु में दिखा रहा होगा। इसके लिए भजन संग्रह 27 Psalms नंबर 27 वर्स 14 में ये बोलता है कि प्रभु में वेट करो, प्रभु में इंतजार करना, और आपका हिम्मत को जुटाए रखना, और अपने दिल को मजबूत बनाना, और प्रभु में वेट करना, प्रभु में रुकना। प्रार्थना आपका विश्वास को दिखाता है प्रभु के साथ, लेकिन में धैर्य आपका भरोसा को दिखाता है प्रभु के लिए। प्रभु को कितना आप भरोसा करता है, वो धैर्य को दिखाता है। इसी के लिए ही प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 में प्रभु कहता है, अपने सारा दिल से प्रभु में भरोसा करना, अपने दिमाग, अपने सोच विचार पे भरोसा मत करना। ये चीज प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 में हम लोग को मिलता है। अगर आप प्रभु में धैर्य करना नहीं सीखा होगा, तो ये काफी ज्यादा संभावना है कि आप कुछ एक गलत डिसीजन बना लेंगे, अब आप वहां फंस जाएंगे। क्योंकि आप और हमने प्रभु में धैर्य करना, प्रभु में वेट करना हम लोग नहीं सीखा होगा, तो ज्यादा चांसेस है कि वहां में हम लोग कुछ एक गलत डिसीजन ले लेंगे। क्योंकि आपने प्रार्थना किया था, आपने प्रभु को वेट नहीं कर सका है, प्रभु के समय को आप नहीं रुक सका है, तो इसके वजह से आप कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन ले लेगा, जिसके लिए आप प्रार्थना इतना लंबा कर रहा होगा, तो वो ऐसी तरीका से एक गलत डिसीजन लेने का चांसेस ज्यादा रह जाता है जब आप धैर्य नहीं रहेंगे आपका लाइफ में। प्रार्थना एक आपका समय है, प्रार्थना एक आपका इच्छा है प्रभु में प्रकट करना, लेकिन भी धैर्य करना प्रभु की समय को वेट करना है। धैर्य करना प्रभु की इच्छाओं को वेट करना है, प्रभु की प्रतीक्षाओं को, प्रभु की समय को इंतजार करना है। सो इसी के लिए जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, आपके सोच विचार को ये भी बना लीजिए कि हमको प्रार्थना करने के बाद हमको धैर्य भी करना होगा, हमको वेट करना होगा, तभी जाके ही हमको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। कई बार हम लोग अपने अपने सोच विचार को नहीं बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग उसके बाद छोड़ देते हैं, उसका हम लोग सोचते हैं उस बारे में। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद आपको धैर्य भी होना पड़ेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका दिल में आपको बनाना पड़ेगा कि हम इतना साल रुकेगा, और जब तक ये प्रार्थना हमको उत्तर नहीं मिला तब तक मैं प्रभु में वेट करूंगा, मैं प्रभु में इंतजार करूंगा। ये करना बहुत जरूरी है। जब हम लोग प्रभु के समय को धैर्य करना नहीं सीखेंगे, तब वहां में ज्यादा चांसेस है, ज्यादा हम लोग अपने जीवन में परीक्षाओं में आ सकते हैं, हम लोग दुख से हम लोग भर सकते हैं, हम लोग चिंताओं से हम लोग भर सकते हैं, हम लोग को जीवन हम लोग डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो इसी के
जब हम लोग प्रार्थना सिर्फ करते हैं बस धैर्य के बारे में नहीं सीखा होगा। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्यारे दोस्तों, धैर्य उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक प्रार्थना इंपॉर्टेंट है प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में आने देने के लिए, उतारने के लिए। इसी के लिए भजन संग्रह 40, भजन संग्रह 40 वर्स 1 में प्रभु दाऊद कहता है, मैंने धैर्य के साथ प्रभु में रुका, मैंने धैर्य के साथ प्रभु में रुका और उसने मेरे प्रार्थनाओं को सुना। वहां भी दाऊद धैर्य के बारे में बात करता है, प्रभु में इंतजार करने का बात करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसी की तरीके से ही हम लोग इंतजार करना होता है। हम लोग सभी को मालूम है, उत्पत्ति में, जेनेसिस में एक आदमी का नाम है जिसका अब्राहम नाम है। वो अब्राहम को प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया था कि तुम्हें मैं एक बेटा दूंगा, लेकिन भी अब्राहम कहीं ना कहीं बीच में उसका विश्वास वो धैर्य नहीं कर पाया, उसलिए वो कुछ गलत कर जाता है। लेकिन भी वो रुकता है, तो रुकने का वजह से वो जब उसके 100 वर्ष हो जाता है, तब वो वेरी लेटली वो उसको गॉड ने उसको ब्लेस करता, जो प्रभु ने उसको प्रॉमिस किया था, जो प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा किया था। इसी के लिए ही हम लोग अपना दिलों को मजबूत बनाएं, इसी के लिए अपना हम लोग को दिमाग को भी हम लोग मजबूत बनाएं प्रभु में धैर्य कर पाने के लिए। क्योंकि प्रभु कहता है, आइजाया चैप्टर 51 वर्स 9, प्रभु कहता है, जैसे मेरे सोच, जैसे एक हेवन, जैसे स्वर्ग पृथ्वी से काफी दूर है, ऊंचाइयों पे है, इसी तरीका से मेरे सोच विचार और मेरे समझ तेरे लिए, तुमसे, तेरा सोच विचार से काफी ऊंचा है। तो प्रभु कहता है कि उसके सोच विचार, उसके प्लानिंग हम लोग को जीवन के लिए काफी बड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, काफी बड़ा है। तो उसके लिए हम लोग धैर्य कर पाना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग, हम लोग सीखे अपने जीवन में धैर्य कर पाने के लिए, और इसी तरीका से जब धैर्य होगा तब हम लोग प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में आते हुए हम लोग देखेंगे। तो प्रार्थना के साथ साथ ये धैर्य अपने जीवन में जरूर रखिएगा, और धैर्य का समय पे भी आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा, तो प्रभु निश्चय अपने समय में प्रभु सभी को ब्लेस करेगा। प्रभु सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह।